हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 9। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 9 है जो कि आपका HPRC एग्ज़ाम ले रहा है CBSE टीचर के लिए। ठीक है, 85 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी। देन 35 मार्क्स का आपका अदर जो सेक्शन है। ठीक है, अगर आपको मॉक्स बाई करने हो तो कर सकते हो। 20 मॉक्स हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 110 रुपये के हैं। ठीक है, 20 मॉक्स होंगे जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और आपको 35 मार्क्स वाले सेक्शन के PYQ भी मिल जाएंगे साथ में। ठीक है, जो आपके CBSE टीचर में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द करेक्ट ऑपरेटर? इनमें से कौन सा जो है ना करेक्ट ऑपरेटर है फॉर द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स इन 1D? ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिक मैकेनिक्स में क्या होता है? यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिक में होता है P इक्वल टू mb, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? ठीक है, ये ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, किसके द्वारा? ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो किस पे एक्ट करते हैं? वेव फंक्शन पे। ऑपरेटर का मैथमेटिकल रूल होता है। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, dy/dx की डिफरेंशियल ऑपरेटर है। एक्स एक्सिस में मोमेंटम क्या होता है आपके पास? -IH डेल बाय डेल एक्स। ठीक, आई जहाँ पे आपके पास आयोटा है -1 अंडर रूट और एच बार है रिड्यूस प्लैंक कॉन्स्टेंट है h/2 ओके। मोमेंटम की आइगन वैल्यू क्या होती है? ठीक है, वो होगी P इक्वल्स टू, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे माइनस, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें साइन रॉन्ग है, बी तो है नहीं, और एस स्क्वेयर थर्ड जो है ना काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑपरेटर है ये। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेटर देख लो, पोजीशन का क्या होगा? एक्स। क्वांटम माइनिंग पोजीशन का एक्स होता है, मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम का होता है -I डेल बाय डेल एक्स। एनर्जी का होता है I और डेल बाय टाइम का फंक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का वो होता है आपके पास -S²/2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हैमिल्टन ऑपरेटर। फॉर ए पार्टिकल ऑफ ए मास एम मूविंग इन 1D पोटेंशियल Vx इज गिवन बाय। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हैमिल्टन ऑपरेटर बताता क्या है? ठीक है, टोटल एनर्जी बताता है पार्टिकल की। टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक, एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टी काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी आपके पास, ये टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, T इज इक्वल टू P²/2m। ठीक, फिर इसको मोमेंटम से रिप्लेस कर दो। P भी क्या होता है, अभी भी देखो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, -h IH del/del x। ये क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर है आपके पास। P² की जगह ये पुट कर दो। ठीक है, P² करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जस्ट टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी -h²/2m del²/del x²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। और हैमिल्टन एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी बताता है आपके पास। टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, -h/2m del² + Vx। ठीक है, टोटल एनर्जी बताता है ना ये, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, हैमिल्टन। और कहाँ पे यूज़ होता है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, h²/2m। ठीक, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो डेल्टा तो होगा नहीं हैमिल्टन में। नेक्स्ट है ऑपरेटर बताना आपको। ठीक है, ऑपरेटर इज यूज टू से हेर्मिशियन ऑपरेटर, इट्स सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इनमें से कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, हर्मिल्टन ऑपरेटर है आपका ऐसा ऑपरेटर होता है ना जो कि आइगन वैल्यूज उसकी रियल होती हैं, जिसकी आइगन वैल्यू की होती हैं ऑलवेज रियल, हमेशा रियल होती है। ठीक है, ऐसा ये वो होता है हैमिल्टन ऑपरेटर आपका। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखना इसकी। वेव फंक्शन ऑपरेटर फाई इज इक्वल्स टू ए बार फाई। ठीक है, इसको और तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन स्टार इज इक्वल्स टू ए फाई, सॉरी वेव फंक्शन स्टार फाई डी टॉप। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हैमिल्टन की, आपके पास आइगन वैल्यू रियल होती हैं, आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, ये मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी ये करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फॉर्मूला। ठीक है, द एंट्रोपी एस ऑफ ए सिस्टम इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W। रिलेशन बताना। ठीक है, इनमें तो करेक्ट रिलेशन क्या होता है आपके पास, एंट्रोपी एस इज इक्वल टू KB। ठीक है, W जहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, एस एंट्रोपी है। ओके, एस क्या एंट्रोपी, मेजर क्या करती है आपके पास, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, अगर हाई डिसऑर्डर होगा आपके पास हायर एंट्रोपी होगी। ठीक है, एंट्रोपी क्या होगी, हाई। लोअर डिसऑर्डर होगा, ठीक है, एंट्रोपी भी क्या होगी, ओके, कम ही होगी। सॉलिड में हाई, सॉलिड है, इसमें एंट्रोपी क्या होती है आपके पास, लो। ठीक, लिक्विड में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, गैस में मैक्सिमम होती है। ठीक है, फेमस इक्वेशन बोल्ट्जमैन की क्या है, यही है। ठीक है, एस इज KB log W। एस जहाँ पे एंट्रोपी है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
ठीक है। डब्ल्यू आपके पास थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ओके, ठीक है। बोल्टजमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन माइनस 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और डब्ल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी है ना, ये थर्मोडाइनमिक ये होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव आइन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज पर्टिकुलर सेंसिटिव। नेगेटिव आइन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ना, पर्टिकुलर सेंसिटिव होती है एंड सिलेक्टिव होती है। ठीक है, नेगेटिव आइन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? सेंसिटिव, सिलेक्टिव होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सी क्लास के ये करने के लिए? ठीक है, पहले तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? एनालिटिक टेक्निक है आपके पास, एनालिटिक टेक्निक है। ठीक है, जो कि डिटरमाइन करने किस किस को यूज़ होती है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर या तो आइसोटॉपिक कंपोजिशन। इसमें मास बाय चार्ज रेशियो यूज़ होता है। ठीक है, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं? पहले सैम्पल इंट्रोडक्शन होती है, देन आयनाइजेशन, फिर देन एक्सेलरेशन, फिर मास एनालिसिस, देन डिटेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें एम पॉजिटिव होता है, जनरेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पॉजिटिव आइंस। ओके, किसके लिए सुटेबल होती है पॉजिटिव आपके पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? अमाइंस के लिए, देन अल्कोहल्स, और आपके पास हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनके लिए आपके पास पॉजिटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है। ठीक है, सुटेबल होती है। नेगेटिव आइन में आपके पास एम नेगेटिव प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव आइन। ठीक है, ये किन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होती है? जिनके आपके पास ईजिली कैप, जो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर पाए। ठीक, नेगेटिव आइन कौन कौन से होंगे? ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप आपका। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप NO2, देन आपके पास साइनो ग्रुप CN, साइनो ग्रुप, फिर देन कार्बोनाइल ग्रुप्स। ठीक है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये एग्जाम्पल है। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स अभी देखा है, हैलोजेंस के कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अल्कोहल फ्लोन्स और ये पॉजिटिव से होते हैं। ठीक है, प्राइमरी माइंस वगैरह ये पॉजिटिव आइन मोड में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन MLDI टॉप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राइमरी रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का प्राइमरी काम क्या है? ओके, मल्टी का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स ए से असिस्टेड। ठीक है, लेज़र डिसॉर्प्शन या आयनाइजेशन। ठीक है, डी से डिसॉर्प्शन या तो आयनाइजेशन होगी।
ठीक है। ये आइडल होती है एनालाइजिंग किसके लिए, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, आपके डीएनए के लिए, पॉलीमर्स, बाइक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको एनालाइज करने के लिए काम आती है फ्रेगमेंटेशन के बिना। टी ऑफ के आपके पास, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये माइंड मेजर करता है बस टाइम टेकन बाय आइंस। इंस्ट्रूमेंट में कितना टाइम लगे आइंस आपके ये करने के लिए। लाइटर साइंस होते हैं डिटेक्टर के पास पहले पहुंचते हैं, हैवी आइंस होते हैं वो लेट पहुंचते हैं, ठीक है। काम कैसे करता है ये, ओके। सैंपल होगा ना कोई भी यहाँ पे, उसको मिक्स करेंगे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के साथ। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यहाँ पे लिए हुए हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। या तो DHB हो सकता है, या तो सिनेप्टिक एसिड हो सकता है, या तो आपके पास CHC है, ठीक है। ये पूछा हुआ है DHB इसमें। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, मिक्स कर देंगे सैंपल को, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है। स्टेप 2 आपके पास लेजर स्ट्राइक विद मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेता है ये लेज़र की एनर्जी को, ठीक है। मैट्रिक्स ऑब्जर्व कर लेता है लेज़र की एनर्जी को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेज़र एनर्जी प्रमोट करता है डिसॉर्प्शन को एंड असिस्ट इन आयनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स क्या क्या थे। फर्स्ट स्टेप में आपको सैंपल को क्या करोगे, मिक्स करोगे, ठीक है। सैंपल को मिक्स करोगे किसके साथ, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। सेकंड कह रहे हो लेज़र स्ट्राइक द मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप में लेज़र आपकी मैट्रिक्स को स्ट्राइक करेगी, ठीक है। लेज़र स्ट्राइक करोगे, ऑब्जर्व कर लेगी मैट्रिक्स, ठीक है। लेज़र स्ट्राइक करोगे ना, ये ऑब्जर्व कर लेगी, ओके, लेज़र एनर्जी को। स्टेप 3 क्या होगा आपके पास, मैट्रिक्स को ना पहले लेज़र से कर दिया, फिर मैट्रिक्स को आप एनालाइज करने के लिए, एनालाइट करने के लिए भेज दोगे, ठीक है। ये गैस फेस में चला जाता है। फोर्थ स्टेप क्या है, जो नाम है वैसे करेगा, ठीक है। ये ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा आपके पास, जो एनालाइज वो आयनाइज हो जाएगा। फिर देन फिफ्थ स्टेज में टी ऑफ में वो एंटर हो जाएगा, ठीक है, टी ऑफ एनालाइजर में, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस दी हुई हैं आपके पास, जनरली हैज़ द लोएस्ट, किसमें सबसे लोएस्ट मोलर अजॉर्प्टिविटी, अजॉर्प्टिविटी है, ठीक है, एंड अपेयर एज वीक बैंड इन द यूवी स्पेक्ट्रम में ऑफ सैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दी हुई हैं, लोअर मोलर अब्जॉर्प्टिविटी किस में है, वीक बैंड और यूवी स्पेक्ट्रम में, ठीक है, सैचुरेटेड एल्डिहाइड में। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, ठीक है। ये एनालिटिक टेक्निक है आपके पास, कैसी टेक्निक है, एनालिटिकल, ठीक है, जो कि स्टडी की करती है ऑब्जॉर्प्शन किस किस की, स्टडीज़ की करती है ऑब्जॉर्प्शन किस चीज़ की, अल्ट्रावायलेट और विजिबल का, ठीक है, यूवी का और विजिबल लाइट का। यूवी एंड विजिबल लाइट का इसकी क्या होती है, 200 से 400, 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक। तो इन दोनों की स्टडी करता है ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। जब यूवी लाइट आपके स्ट्राइक करती है मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन करता है, ऑब्जॉर्व करता है एनर्जी को, ठीक है, जंप कर जाता है लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल से हायर एनर्जी मॉलिक्यूल ऑर्बिट को, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जंप कर जाना आपका लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट से हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट को जंप कर देना, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के? सिग्मा टाइप्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सिग्मा ऑर्बिटल, देन आपके पास पाई ऑर्बिटल, देन आपके पास एन, ठीक है, थर्ड है एन, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स में होता है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड, इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनमें होता है। ये लोन पेयर्स में होता है, ठीक है, लोन पेयर्स जो भी होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इनमें यूवी की लाइट के ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के होंगे, प्रमोट हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, जैसे कि सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? लोअर से हाई को जाना, वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इनकी टाइप्स भी हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की टाइप भी हैं। ट्रांजिशन टाइप क्या होगी? एक आपके पास सिग्मा से, ठीक है, नॉर्मल स्टेट यूवी लाइट इन पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई पे चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स हैं ये। अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेगा? सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। इसके लिए रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है? बिलो 200 नैनोमीटर के नीचे, ओके। इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होती है। और ठीक, एग्जाम्पल है इसका एल्केन्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही चाहिए आपको, एल्केन्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड चाहिए था ना। सेकंड आपका एन से, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांजिशन है एन से सिग्मा स्टार में, ठीक है, एन लोन पेयर सिग्मा स्टार, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? लोन पेयर से सिग्मा स्टार में, ओके। इसके लिए मॉडरेट एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। किस में फाइंड होता है? अल्कोहल्स में, लोन पेयर जहाँ पे होंगे, अल्कोहल्स में, ईथर्स में, अमाइंस में, ठीक। नेक्स्ट है आपका पाई से, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रांजिशन में, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्जॉर्प्शन होती है, सॉरी अब्जॉर्प्शन, देन हायर मोलर, अब्जॉर्प्टिविटी हाई होती है, ठीक है, अब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे? जिनमें डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, एल्कीन्स आपके, ठीक है, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर लोन पेयर से पाई स्टार में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एन से पाई स्टार में जाएगा, लोएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है, यूवी ट्रांजिशन में। इसमें वीक आपका एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, अब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक। और वेरी लो मोलर अब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। किस में लो होती है? ध्यान है, लो इसमें है, हाई इसमें है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे? एल्डिहाइड्स हो गए, केटोन्स, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, एस्टर हो गए, कार्बोलिक एसिड, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है ये बताती क्या है कि कितने स्ट्रॉन्ग आपका कंपाउंड है, ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्गली कंपाउंड है यहाँ पे लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है।
हाउ स्ट्रांगली कोई भी कंपाउंड, ठीक है, ऑब्जर्व करता लाइट को कितनी स्ट्रांगली एट ए गिवन वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ पे ए इज इक्वल्स टू सी एल, ठीक है। रिलेशन आपके पास बियर लैम्बर्ट लॉ है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ है, ठीक है। ये जहाँ पे ए क्या है, अब्जॉर्बेंस, देन आपके पास मोलर एब्जॉर्बिविटी है ये, ठीक है। अब्जॉर्बिविटी सी से कंसंट्रेशन है, ठीक है, और एल है पाथ लेंथ, ठीक। एब्जॉर्बिविटी, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू हाई होगी तो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगी आपके पास। स्ट्रॉन्ग क्या होगी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्मॉल वैल्यू होगी तो वीक एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू उतनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रम है, एसीटोन दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, वीक एब्जॉर्प्शन किस में होती है नॉर्मल, अभी देखो, ठीक है, वीक एब्जॉर्प्शन होगी, ओके। तो किस में होती है, N2 स्टार, यहाँ पे देखा था ना, यहाँ वीक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, N2 स्टार में, हाई इसमें होती है π2 स्टार, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऊपर वाले में वीक बैंड यूवी स्पेक्ट्रम लोवेस्ट मॉलिक्यूलर, ठीक है। 13 का तो आपके पास डी, सॉरी, इसका N2 स्टार था, ठीक है। सिग्मा स्टार नहीं है, N2 स्टार आंसर है इसका, ठीक है। इसका बी आंसर है, वीक एब्जॉर्प्शन बोला हुआ था, ठीक है। एसीटोन में यही है, ठीक है। एसीटोन वगैरह यहाँ पे यूज़ होते तो N2 स्टार है, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, 12, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जनरली हैज़ द लोएस्ट मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। इसमें लोअर पूछे हुए हैं, ठीक है। तो लोअर N से π स्टार में होती है, इसका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। दोनों सेम सेम ही आ गए हैं। वीक बैंड किस में होता है, यूवी सैचुरेटेड, ठीक है। ऑर्डर देख लो ट्रांजिशन एनर्जी का, ठीक है। सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा होगी, एन से सिग्मा स्टार में जाएगा, उससे कम π2 स्टार, N2 स्टार, ठीक है। ट्रांजिशन एनर्जी है। फिर यहाँ पे होगी एक ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कितनी होगी, एब्जॉर्प्शन कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा, पाई से स्टार, एन से स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार, एन से स्टार, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा इनमें होगी, ये ऑर्डर है, ओके। थैंक यू। बाकी मॉक टेस्ट लेना ले सकते हो, ओके। इसमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।
थैंक यू।